अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पाव भाजी। थोड़ी सी लॉन्ग रेसिपी है, लेकिन यह है कि मैंने इसको सिस्टमेटिकली आपको बताना है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करूँगी और स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊँगी। मैं पाव भाजी का मसाला नहीं बाहर से पैकेट ख़रीदती। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मैं प्रेफर नहीं करती बाहर के मसाले। अगर आप लेना चाहें तो बेशक आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए पाव भाजी मसाला बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर। इन सब चीज़ों को मैंने रोस्ट किया है। मैंने ले लिए सौंफ 1 टीस्पून, ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून, मैंने लिया है साबुत धनिया 1 टीस्पून, मैंने लिया है बे लीफ, एक आमचूर पाउडर 1 टीस्पून। बादियान जो मैंने लिया है ना, वो आधा लिया है, पूरा नहीं लेना है, क्योंकि मैं मसाला कम बना रही हूँ ना, तो मुझे कम ही चाहिए। तो बादियान मैंने आधा लिया है। और मैंने ले लिए हैं 3 लौंग और 2 इलायची और 1 सिनेमन स्टिक। हल्दी पाउडर मैं बता चुकी 1 टीस्पून। और मैंने ले लिए हैं 5 ड्राई रेड चिलीज़। इन सबको मैंने जो है वो रोस्ट किया है। और इन सबको अच्छे से रोस्ट करने के बाद जो है वो मैं इसे मिक्सी में पीस दूंगी, तो मेरा ये पाव भाजी मसाला रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने ये पाव भाजी मसाला पीस लिया है। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। सेकंड स्टेप में मैंने ले लिए हैं मटर, कुछ 1 पाव के करीब हैं, और वॉश कर लिया है। मैंने गोभी ले ली है, एक बड़ी सी गोभी थी, मैंने इसको आधा ले लिया है और वॉश कर दिया है, क्लीन कर दिया। आधा मैंने छोटे साइज़ का चुकंदर ले लिया है। गाजर मैंने ले ली है 1 बड़े साइज़ की, इसे भी मैंने कट कर लिया बड़े बड़े पीसेस में। और 2 मैंने मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ ले लिए हैं, इसे भी पील करके कट कर लिया है। इसी के साथ मुझे चाहिए होगा टोमेटो। मैंने 1 बड़े साइज़ का टोमेटो है। अगर आप बड़े साइज़ का लें, मेरे छोटे छोटे टोमेटोज़ थे तो मैंने 3 लिए हैं। आप देखिए साइज़ कितना छोटा है ना, तो आप बड़े साइज़ का 1 टोमेटो ले लें। 2 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। और मैंने लिया है 2 टीस्पून ज़ीरा एंड 1 टेबलस्पून मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च। एक्चुअल जो कलर आएगा ना, वो कश्मीरी लाल मिर्च और चुकंदर का ही आएगा। तो ये मेरा सेकंड स्टेप है, ये दोनों चीज़ें। और अब हम थर्ड स्टेप भी आपको दिखा देते हैं। मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ का चॉप अनियन, इसे मैंने इस तरीके से चॉप किया है। और मैंने ले लिया है 1 बड़े साइज़ का कैप्सिकम, इसे भी मैंने इसी तरीके से क्यूब की फॉर्म में कट कर लिया है। अराउंड मैंने लिया है, अगर मैं इसे मेजर करूँ ना, तो ये एक पूरा गार्लिक जो है ना, ये पूरा वो है देसी गार्लिक जो है, वो पूरा 1 गार्लिक है। तो ये मैंने ले लिया है, इसे पील कर लिया है। और अराउंड मैंने 8 लिए थे ड्राई रेड चिलीज़, और इसे मैंने सोक कर दिया था गर्म पानी के अंदर। तो ये देखें सॉफ्ट हो चुकी हुई हैं। तो मैं इन दोनों का तो पेस्ट बनाऊंगी। और साथ में मैंने ले लिया है 1 मीडियम साइज़ का टोमेटो, इसे भी मैंने पील करके कट कर लिया है। तो अब हम चलते हैं, इन दोनों का मैं आपको डायरेक्ट पेस्ट ही अब शो कर दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और मैंने जो है वो इसमें ऑयल डाल दिया है 1/2 कप के करीब, और स्टोव ऑन कर दिया है, मीडियम फ्लेम पर है। ज़ीरा इस पर मैंने थोड़ा सा क्रैकल करना है। मैंने थोड़ा सा पहले ही स्टार्ट ले लिया था, ताकि वीडियो में फिर लंबा ना हो जाए वीडियो, तो ज़ीरा जल्दी ही हो जाएगा। साथ ही मैं जो है वो मैं पोटैटोज़ को डाल के फ्राई कर दूँगी, क्योंकि पोटैटोज़ देर से भी गलते हैं, और अगर हम फ्राई नहीं करते ना, तो वो बॉयल वाला टच आता है। फ्राई से ना एक बड़ी अच्छी सी इसका सब टेस्ट ही चेंज हो जाता है। हमें इसे बॉयल नहीं करना है ना, तो हम इसे पहले फ्राई करेंगे। तो मैं फ्राई करती हूँ अराउंड 1 मिनट है। अच्छा जी, देखिए मैंने पोटैटोज़ को फ्राई कर दिया है 1 मिनट, और आप देखिए एक लेयर सी ऊपर आ जाती है। मैं साथ ही में कैरेट डाल दूँगी और स्टर कर दूँगी। इस तरीके से अब मैं अपनी सारी वेजिटेबल्स डाल देती हूँ, चुकंदर, गोभी और मटर, सबको डाल दिया अच्छे से। और अब हम फ्राई कर लेते हैं इसे अराउंड 5 मिनट तक। 5 मिनट तक फ्राई कर रहे हैं ना, तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल देते हैं और सॉल्ट भी डाल देते हैं। और अब मैं इसे अच्छे से 5 मिनट तक कुक कर लेती हूँ। अच्छा जी, टमाटर भी हम साथ ही डाल देते हैं, ताकि जो मसाला ना जल जाए, ज़रा स्पेस मिल जाएगा मसाले को। तो टमाटर भी साथ ही डाल दीजिएगा।
और अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं अराउंड 5 मिनट। और फिर हम इसमें 2 कप के करीब वाटर डाल के इसे प्रेशर दे देंगे ताकि सारी सब्जियां अच्छे से कुक हो जाएं। अच्छा जी, मुझे 5 मिनट्स हो चुके हैं और देखिए सारी सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। फ्राई करने से एक डिफरेंट टेस्ट आता है। अराउंड 2 कप के करीब मैंने मेजर कर लिया है, तो 2 कप के करीब वाटर डाल दिया। और देखिए सब्ज़ी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो हमें उस वक्त तक कुक करना है जब तक कि थोड़ा सा पानी उसमें बचा रहे, ताकि हमें मैश करने में वो हो, इजी हो। तो अराउंड आप इसे दो विसल तक, आपके प्रेशर कुकर का जो हिसाब है, ठीक है जी। देखिए मेरी सब्ज़ी पूरी अच्छे से कुक हो चुकी हुई है और थोड़ा सा वाटर भी इसमें है। अच्छा, लास्ट स्टेप के लिए मुझे कुछ चाहिए। मैंने ले लिया है हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर। इसे वॉश करके मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये हमें 2 स्टेप में चाहिए होगा। मैंने ले लिया है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च फॉर कलर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, क्योंकि सब्ज़ी में भी है, फिर भी अगर कम लगे तो हम टेस्ट कर लेंगे और डाल देंगे। ज़ीरा 1 टीस्पून, बटर 50 ग्राम, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून एंड रोस्टेड ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। तो चलें जी, अब फाइनल स्टेप करते हैं जी। मैंने एक अब तवा ले लिया है, अच्छा सा बड़ा सा तवा आप भी ले लें। और क्योंकि हमें यहीं पर ही मैश करना है, इसमें मैंने ऑयल डाल लिया अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून। साथ ही में मैं बटर डाल दूंगी, क्योंकि ऑयल जो है वो बटर को बर्न होने से ज़रा रोकता है। अच्छा, बटर डालते के साथ ही जो है बस ज़रा सा ही मैं स्टर करूँगी। और देखिए मैंने सारी चीज़ें रेडी कर दी हैं काउंटर पे, तो अब मेरे लिए ईजी हो गया है सब चीज़ें। अब मैं अनियन डालकर इसे 1 मिनट तक सौते करूँगी, बर्न नहीं करना है। फ्लेम को मैंने इस वक्त रखा है मीडियम से थोड़ा सा हाई। साथ ही में हम अपना ज़ीरा भी डाल देते हैं ताकि वो भी अच्छे से कुक हो जाए। अच्छा जी, 1 मिनट हो गया है। देखिए बिल्कुल एक सौते टाइप का। शिमला मिर्च डाल दिया, 1 स्टर, ताकि ये भी अच्छे से कुक हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्टनेस की तरफ आ जाएगा। और अब ये है कि अनियन हमारा जो है वो डार्क ना हो जाए। एक्चुअल डार्क की कंडीशन पर तो नहीं है, फॉर द सेफ साइड। टमाटोज भी हम डाल देते हैं। और हम साथ में जो हमने चिली और गार्लिक का पेस्ट, मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्ट शो करूँगी, वो जितना मैंने बनाया था सारा डाल दिया। और अब मैं इसे अच्छे से अराउंड 1 मिनट तक, 4 मिनट तक स्टर कर देती हूँ। अब इस मोमेंट पर मुझे 4 मिनट हो चुके हैं। मैंने डाला अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ वाटर। और ये जो सारे मैंने मसाले आपको दिखाए थे, सॉल्ट, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा, कसूरी मेथी, और इसी वक्त में डालूंगी पाव भाजी मसाला 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून अच्छे से भर के मैं डालूंगी पाव भाजी मसाला, इसकी स्पेशलिटी। और अब मैं इसे अराउंड 1 मिनट तक कुक करती हूँ। देखिए मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अराउंड 1 मिनट हो चुका है। अब ये जितनी भी सब्जियां मैंने बॉईल की थी वो मैं इसी तवे में डाली थी। और इस मोमेंट पे मैं फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो कर देती हूँ, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो कर दिया। और अब मैंने ले लिया एक मैशर और मैं इसे अच्छी तरीके से सब सब्जियों को मैश कर लेती हूँ। इजीली मैश हो जाएंगी, तो मैं आपको अब डायरेक्ट मैश करके शो करती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने इसे अच्छे से मैश कर दिया स्लो फ्लेम पर। और अब मैं इसमें अराउंड 2 कप के करीब पानी डालूंगी और इसे मैं 5 मिनट तक कुक करूँगी, क्योंकि अब मुझे इसके साथ भी इसे कुक करना है। तो मैं इसे 5 मिनट तक कुक करूँगी और थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर कुक करूँगी। फिर मैं आपको शो करती हूँ कि हमने क्या करना है। तो अच्छे से मिक्स कर लें और इसे 5 मिनट तक कुक कर लें। अच्छा जी, देखिए मुझे अराउंड 5 to 6 मिनट लगे इसका पानी रिड्यूस करने में मीडियम फ्लेम पर। और आप देखें कि अब इसमें कोई एक्सेस वाटर नहीं है। फ्लेम को मैंने अब स्लो कर दिया है। इस मोमेंट पर मैं इसमें डालूंगी कोरिएंडर और बटर, और फिर मैं इसे एक बॉल में निकाल लूँगी। बटर के छोटे छोटे चंक्स कर लीजिएगा और मैं इसे एक बॉल में निकाल देती हूँ। मैंने तवा वही वाला लिया है
क्योंकि अभी हमें पाव को भी सेकना है। हमने बगैर उसको ऐसे सादे पाव के साथ नहीं खाना है। तो जब तक कि पाव भी अच्छे से सिका हुआ ना हो तो मज़ा नहीं आता, उसमें भी हमें फ्लेवर चाहिए। तो मैंने इसमें डाला बटर, थोड़ा सा कोरिएंडर, बहुत ज़्यादा नहीं कोरिएंडर डालना है, थोड़ा सा डालना है। और साथ ही में मैं डालूंगी अपना पाव भाजी मसाला, पाव भाजी मसाला नहीं, पाव भाजी जो मैंने बनाई है वो। और अब जो है वो मेरे जो पाव हैं ये मैंने ले लिए हैं, बीच में से कट लगा के, और मैं इसे अच्छे से पहले थोड़ा सा यहाँ पर स्टर कर देती हूँ ताकि सब मिक्स हो जाए। आप नो डाउट इस तरीके से करके खाइएगा, मैं अपने घर में इसी तरीके से सर्व करती हूँ। तो यकीन माने ये पाव भाजी बस फेवरेट है मेरे घर में, बहुत फेवरेट है। थोड़ा सा तो मेहनत लगती है, लेकिन ये है कि चीज़ भी तो अच्छी बनती है ना, और सबको पसंद भी आती है। तो बस इस तरीके से अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ दोनों साइड्स को, और आपको फिर शो करती हूँ। मैंने एक साइड को कर लिया, बस ज़्यादा नहीं करना होता, जैसे हम हल्का फुल्का सा फ्राई करते हैं ना कि गरम से हो जाए। तो बस आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक लग रही है इसकी, एक खाने को दिल कर रहा है। ये देखिए कितनी अच्छी लुक लग रही है। तो बस अब मैं इसे डिश आउट की तरफ लेके चलती हूँ, और फिर हम इसे आपको खा के बताते हैं। अच्छा जी, देखिए मैंने इसे डिश आउट कर दिया है, और साथ में मैंने थोड़े पापड़ भी बना लिए थे। और आप पाव भाजी देखें कि किस तरीके की दिख रही है, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपने ऐसी कभी नहीं खाई होगी। जो हम बाहर खाते हैं ना, इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा। नो डाउट वो अच्छी होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग। साथ में पापड़ भी खाते हैं। ये मैंने नहीं बनाया, मदर ने भेजे थे तो मैंने फ्राई कर लिए। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।